क़यामत की निशानियों के बारे में बात चल रही थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत हमसायों के साथ बुरा सलूक किया जाएगा। फिर आपने फरमाया कि रिश्तेदारियों को काटा जाएगा, बात बात पे लड़ाइयाँ झगड़े और रिश्तेदारियाँ काटी जाएंगी। तीसरे नंबर पे आपने फरमाया कि जिहाद ख़त्म हो जाएगा, तलवार जिहाद से मुअत्तल हो जाएगी, जिहाद ख़त्म हो जाएगा। और चौथे नंबर पे आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोग दीन के ज़रिए दुनिया कमाएंगे। और ये चारों बातें आज साबित हो चुकी हैं। जिहाद भी ख़त्म हो चुका है इल्ला माशाअल्लाह चंद मुसलमानों के, वरना जिहाद ख़त्म हो चुका है। चंद मुसलमान हैं जो जिहाद का जज्बा जिनके दिलों में है और जो जिहाद करते हैं। और हमसायों के साथ बुरा सलूक भी हो रहा है और रिश्तेदारियां भी काटी जा रही हैं। रिश्तेदारियां बात बात पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहन भाई माँ बाप आपस में इनके लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं। और दीन के ज़रिए कसीर तादाद है जो दीन के ज़रिए दुनिया कमाती है, और दीन पढ़ते ही इसीलिए हैं ताकि हम दुनिया कमा सकें। तो एक और मकाम पर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, बयान फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ पर उतरेंगे जिसका नाम बसरा है, उस नहर जिसको दजला कहा जाता है, उस नहर पर एक पुल होगा और उस शहर की आबादी बहुत ज़्यादा होगी। ये मुसलमानों के शहरों में से एक शहर होगा। जब आखिरी ज़माना आएगा तो कनतूरा की औलाद तातारी कौम चौड़े चेहरे वाले और छोटी आंखों वाले लोग जो हैं उन पर हमला करेंगे। तो वहाँ पे वो पड़ाव करेंगे, उस नहर के करीब वो रुकेंगे, अपना काफिला वहाँ पे रोकेंगे। उस वक्त बसरा वालों के 3 गिरोह हो जाएंगे। उनमें से एक गिरोह जो है बैलों की दुमें पकड़े हुए जंगलों की तरफ निकल जाएगा, और दूसरा गिरोह जो है अपने आप को उनके हवाले कर देगा। तीसरा गिरोह जो है वो उनके साथ जिहाद करेगा। पहले 2 गिरोह हलाक हो जाएंगे और तीसरा जो गिरोह होगा वो अपने बीवी बच्चों को साइड पे करके पीछे करके जिहाद करेंगे। फरमाया वो लोग शहीद हो जाएंगे, वो शुहदा कहलाएंगे। तो इसी तरह हुआ, वक्त गुजरता रहा। सफ़र 656 हिजरी में चंगेज़ खान का पोता हलाकू खान, उसने एक लश्कर जमा किया, अजीम लश्कर लाया। उसने आकर बसरा पर हमला कर दिया। बसरा बगदाद का इलाका है, तो बाद में इसका नाम बसरा रखा। तो वहाँ के लोग, कुछ लोग वहाँ से भागे, अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ भागे, अपना सामान बैलगाड़ियों पर लाद कर। मगर उन लोगों ने, जालिमों ने उनका पीछा किया, चुन चुन कर उन सबको मार दिया। और दूसरे वो लोग थे कि जिन्होंने अपने आप को हवाले कर दिया, उन लोगों के हवाले कर दिया, हलाकू खान के हवाले कर दिया। तो उसने पहले तो अमान दे दी, लेकिन कुफार का ये तरीक़ाकार है कि वो मक्कारी और चलाकी और धोखेबाजी करते हैं, बेवफाई करते हैं, बदअहदी करते हैं। तो उन लोगों ने, कुफार ने उन मुसलमानों को शहीद कर दिया। और तीसरे लोग जो थे, तीसरा जो गिरोह था, उन्होंने बीवी बच्चों को पीछे करके उनके साथ जिहाद किया, तो वो शहीद हो गए। तो ये खबर और ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। और इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक समात फरमाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस मुबारक के रावी हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक माल की कसरत ना हो जाए। फरमाया माल की कसरत होगी, दौलत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक आदमी अपने माल की ज़कात निकालेगा तो किसी आदमी को ऐसा नहीं पाएगा जो वो ज़कात ले ले। इतनी ज़्यादा दौलत हो जाएगी कि कोई बंदा ज़कात लेने का मुस्तहिक ही नहीं होगा, हर बंदा पैसे वाला होगा, मालदार होगा। तो ये वक्त भी आएगा। और फरमाया कि अरब के रेगिस्तानी ज़मीन में बागात होंगे, नहरें होंगी। और एक रिवायत में है कि मदीने की आबादी जो है वो इहाब या यहाब तक जा पहुँचेगी। तो ये हदीस मुबारक जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये हदीस मुबारक आपने समात फरमाई। तो माल की आज कसरत है। रेगिस्तान का जो इलाका है, मदीने का इलाका, मक्के का इलाका, जो पहाड़ी इलाके हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पे नहरें बन रही हैं, बागात हैं, वहाँ पे सब्ज़ा है। तो ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। और इसी तरह
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نہر فرات جو ہے اس کے اندر اتنا خزانہ ہوگا، زمین پھٹ جائے گی، وہ اپنے خزانے جو ہے وہ اگل دے گی، زہر ہو جائیں گے، لوگ اس خزانے کو سونے کو لینے کے لیے آئیں گے، قتل و غارت ہوگی، تو اس کے بعد وہ خزانے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ جب خزانے عام ہو جائیں گے تو پھر لوگ کہیں گے، جب وہاں سے گزریں گے کوئی وہ خزانے سونا چاندی نہیں اٹھائے گا تو پھر کہیں گے کاش میں نے کسی کا قتل نہ کیا ہوتا، کسی کا حق نہ مارا ہوتا، اس سونے چاندی کے لیے میں کسی کے ساتھ نہ لڑا ہوتا، رشتہ داری نہ کاٹی ہوتی، اور نہ ہی میں مجرم بنا ہوتا۔ تو یہ نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا، اور مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یقیناً ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کے ساتھ، قیصر و کسریٰ کے ساتھ جنگ کی، اور جنگ کے بعد وہ خزانے لا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیے، تو اس کے بعد کوئی بھی قیصر و کسریٰ نہ ہوا۔ ہاں البتہ حضرت علامہ تابش قصوری آپ لکھتے ہیں کہ رضا شاہ نے کسریٰ کی یاد تازہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تخت اور تاج کو بڑی وحشتناکی سے چھوڑتا بنا، اور بالآخر وہ عبرت کی موت مصر میں مر گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی۔